शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। कहां गया? जंगल। शिकार खेलने के लिए वो जंगल में, वन में गया और वहां जाकर उसने एक दृश्य देखा। पहली बार वो उस वन में गया था तो उस वन में उसने देखा कि एक शिवलिंग बहुत सुंदर, उस वन में अचानक से शिवलिंग है वहां, और आज तक उसकी दृष्टि नहीं पड़ी थी उस शिवलिंग पे, लेकिन आज उसने देखा कि ये शिवलिंग बड़ा सुंदर है। तो उसने कहा कि भाई ये सब लोग शिव जी की बड़ी पूजा करते हैं, हम तो जानते नहीं शिव जी की पूजन क्या करते हैं। हमने तो ये सुना है कि शिव जी की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो भी हमारे पास में हो वो शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। उसने सोचा मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो यहाँ पर कुछ देखा, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे पता भी नहीं था, अब मैं क्या चढ़ाऊं। तो उसको लगा कि जो वस्तु तुम्हारे पास हो वही चढ़ानी चाहिए, जो भी तुम्हारे पास हो वही चढ़ानी चाहिए। तो उसने शिकार किया था, उस पर और कुछ था ही नहीं, तो उसने कहा मेरे पास तो मांस है, तो उसने कहा मैं मांस ही चढ़ा देता हूं शिव जी पे। उस शिकारी ने मांस ही चढ़ा दिया शिव जी पे। और चला गया, प्रसन्न हो गए। वो जो शिवालय था वो गांव से थोड़ा दूर जंगल में था, तो एक पंडित जी आया करते थे, हर दिन तो नहीं आते थे वो, 15 दिन में एक बार आते थे शिव जी की पूजा करने के। भाई जल चढ़ा गए, पुष्प चढ़ा गए, बेलपत्र चढ़ा गए, आरती कर गए, जिससे शिव जी को अलोन फील ना हो। 15 दिन में अमेरिका में बहुत लोगों को अलोन फील होता है, यहाँ कोई बात करने वाला भी नहीं होता, कई बार तो अकेले पड़े पड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ या ना? कई मम्मी पापा आ जाते हैं विदेश में, भारत से, और बुला इसलिए लेते हैं कि बहू भी काम पे जाएगी, बेटा भी काम पे जाएगा, और अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ। कौन सा बॉर्न? अच्छा, काम पे जाए ना, रुक नहीं सकते, काम तो छोड़ नहीं सकते, न्यू बॉर्न बेबी हुआ। तो अब न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर आया रख ले यहाँ, बड़ी महंगी पड़ती है, पड़ेगी कि नहीं? कितने डॉलर घंटा की है आया? नहीं तो कोई बताए, मुझे बताए जिन्होंने आया कभी रखी हो। हैं? $12। ये तो सस्ती वाली बताई इन्होंने, जो पूरा काम करेंगे $50-60 लगेगा पर आवर। अच्छा काम करने वाले नहीं, पर आवर के पर डे? पर आवर $50। और क्या? नहीं, ज्यादा हो जाएगी। नहीं, बच्चे की देखभाल करनी है, माता की करनी है। अरे हम जो कह रहे हैं $10 मान लो, अगर वो 8 घंटा वो काम कर गई, 8 घंटा काम कर गई, वो बाकी तो $80 फिक्स है गए। $200 पर डे लेती है। आया ज्यादा अमीर है यहाँ प्रभु। छोटे बच्चे का ज्यादा। वाह, अब मैं इस बात को यहाँ नहीं बोल सकता, नहीं तो कई तो लोग हमारे यहाँ कहेंगे हमें आया ही बना के ले चल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ से प्रचार हो गया तो वहाँ पर यही आया वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं हमें आया नहीं बोलना है। पर ये सच बताओ, एक तो आया पे $200 पर डे खर्च करो, और एक ऑप्शन ये है कि मम्मी पापा पे एक बार टिकट खर्च करो। हैं? एक ऑप्शन ये है कि मम्मी पापा पे एक बार टिकट खर्च करो और ले आओ। सस्ता कौन सा पड़ेगा? अब मम्मी पापा जब वहां गांव में भारत में रहते तो वहां तो बड़ी खेल खिलौना है। पापा गली के बाहर आके बैठ गए तो 500 आदमी राम राम करते हुए जा रहे हैं। मम्मी बाहर बैठ गई, मम्मी तो वैसे बाहर बैठती नहीं, वो तो घर में किट्टी पार्टी में व्यस्त रहती है। इतनी बुला लेती, कभी आज इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, फलानी जगह बड़ी किट्टियां होती उधर, तो अब उसमें व्यस्त रहती है। अब मम्मी भी खुश हो गई, दादी माँ बनने वाली, मैं भी ना ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ, पप्पू का फोन आया था, मम्मी अब यू कम इन अमेरिका प्लीज, I am too much happy, I am going to America, newborn will come, newborn baby will come, ले आएगा जब को। तो माता दादी माँ बड़ी खुश, और दादा बोले मैं नहीं जाऊंगा,
मेरी गली की राम राम खत्म हो जाएगी, तू ही जा। अब दादी को ज्यादा खुशी होती मैं तो जाऊंगी, तुम जाओ मत जाओ। झट बैठ गई एरोप्लेन में, बैठ जा। मैं ना ही कर रहा हूँ अम्मा, वो उतर जा, अगर भलो चाह रही है तो टिकट कैंसिल कर दे। अब नहीं मानी, झट पूछ के माँ उतरना, फिर चेयर मांग लेना। कौन सी चेयर? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, बेल चेयर पे बैठाई, जट वो माँ पहुंचा दे। वो बैठे रहे कारे गोरे से, पासपोर्ट देख वे। हाँ, जब तक वो निकाल न दे, सांस लंबी लंबी और लेनी पड़ते उनके आगे। वो वहां पहुंची तो बेटे ने पहले सिखा के भेजा था, कह देना नो इंग्लिश। अम्मा जही पर टिक गई, नो इंग्लिश। काय को आई है वो? तो कह देते मेरो बेटा बुलायो है, बेबी आयो है। तो भैया वो आ गई भीतर। यहाँ चलो, अब वो बाहर बेटा खड़ा ही था कि सस्ती आया आ रही है, गाड़ी में बैठा के भुर्र करके ले आया, पहुंच गए। अब वो हीरा लाल दे दिया गोद में, दादी माँ बन गई है वो, ये आयो हीरा लाल। बड़ी खुश हुई, कुल तार दिए तेने। तेरे दादा पापा देखते बड़े खुश होते, एकदम उन्हीं की सी है ना, किसकी? इसकी नाक दादा पे गई है। तूने नहीं देखे मेरे ददिया ससुर, उसके उनके कान ऐसे ही थे, और इसके हाथ तो माय गॉड तेरी बहन जैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ, और इसकी आंख ओ तेरी चाची पे गई है। तो बहू बैठी बैठी कह रही मुंह पे कुछ गया कि ना है, तेरे खानदान पे गो सब। अब सब हफ्ता 10 दिन निकले, बहू ने वो बेबी पकड़ाया अम्मा को। माँ लो, आई एम गोइंग टू वर्क। हो, फिर मैं क्या करूं? बोले अम्मा अम्मा लोरी दूध की कटोरी। अब ये करा, बोल ठीक है। अब 1 दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, अब पूरे दिन बहू बेटा बाहर और अम्मा इसके संग, और ये बोले नहीं, रोवे। अब आवे याद प्राणनाथ की, अच्छा किया तुम नहीं आए। अब रोज फोन करे, व्हाट्सएप कॉल और वो फेस टाइम, कैसे हो, पहुंच गई तू? अब वो आनंद ले रहा हो, कैसे ठीक है बेटा बहू ठीक है। अब कहा बताऊं, बेटा बहू की तो पूछो, मैं सवेरे जाते हैं, रात को आते हैं, और रात दिन भर कर तो रूम तो रहे तो ना है कुछ, वो बुला लियो तुम। अभी नहीं साहब, ये तो हंसने की बात है। रोने की बात अगर बताऊं तो कितने बच्चों ने तो अपने माँ बाप के पासपोर्ट तक फाड़ दिए। मेरी साइड पासपोर्ट इसलिए फाड़ के फेंक दिए जिससे वो वापस न चले जाएं। कहने का अभिप्राय, माँ बाप तुम्हारे सर्वेंट नहीं हैं। बिल्कुल, माता पिता तुम्हारे लिए भगवान हैं। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ऐसा नहीं आप उनको लेके आएंगे तो वो खुश तो होंगे। नाती को खिलाने में, नातिन को खिलाने में कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं होती, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट तो ऐसा मत करो ना कि उन्हें लाके ऐसा लगे कि जेल में डाल दिए। उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि जेल में डाल दिए। जब कहीं घूमने जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, तो उन्हें भी साथ लेके जाओ, उन्हें भी घुमाओ फिराओ। हफ्ते में अगर तुम जिस दिन छुट्टी पे हो तो उस दिन सारा समय अम्मा को कहो, माँ को कहो कि आप फ्री बैठो, आज हम खिलाएंगे, ये ड्यूटी हम निभाएंगे। आपको कहीं घूमने चलना है, माँ चलो, आप चलो हमारे साथ। तो उन्हें ये फील ना हो कि वो एज ए सर्वेंट तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं। उन्हें ये फील होना चाहिए क्या, कि ये मेरा नाती ही है। और जब मन करे टिकट पकड़ा, बोला भारत आ जाना। ये ऐसे भी भारत सेवाश्रम कैनल पार्क से इस समय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, उनके प्रवचन चल रहे हैं, कथा चल रही है। दिस इज इन न्यू जर्सी, कैनल पार्क।
मैंने सोचा कि आपको ज़रा कुछ अच्छी जो ना कथा का पार्ट जो है आप भी सुने। और इस समय तो वो एक वास्तविकता बता रहे हैं हम NRIs की, तो यू कैन प्रीटी वेल रिलेट टू इट। साइनिंग ऑफ फॉर दिस वन राइट नाउ। फिर और कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके पास। राधे राधे।